हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं आदित्य तिवारी। आज हम लोग लेके आए हैं एक नई वीडियो 80 क्लासेस पे। तो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा कमाल होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पिकार्ड्स मेथड पे। पिकार्ड्स मेथड जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है इस समय न्यूमेरिकल ओडी में, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो आज हम लोग इस पर बात करेंगे, इसके वर्किंग रूल को देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फिर चलते हैं। फिर हम लोग, इससे पहले मैं बता दूं आपको कि मैंने इरूलर मेथड, इरूलर मॉडिफाई मेथड को पढ़ लिया हम लोगों ने। उसकी प्लेलिस्ट पे भी न्यूमेरिकल मेथड की बना दी है मैंने, जिसमें लीनियर साइमल्टेनियस के पूरी सीरीज को खत्म कर दिया है, और प्लस इरूलर मॉडिफाइड मेथड को। तो ये मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है, और इधर इधर कहीं भी आई बटन पे आ जाएगा, आपके देख लीजिएगा उसको और सेव कर लीजिएगा। तो चलिए फिर वर्किंग रूल पे बढ़ते हैं हम लोग। तो वर्किंग रूल में पिकार्ड मेथड में क्या करते हैं हम लोग, मान लेते हैं एक ओडी दिया गया है आपको, जो कि है गिवन। ओडी क्या है आपका, dy बाय dx इक्वल टू फंक्शन ऑफ xn कॉमा yn, एंड मान कुछ पॉइंट्स भी दिए होंगे, y x0 करस्पॉन्डिंग टू एंड y0, ये टू फाइंड ये जो a है आपका, ये कुछ भी पॉइंट हो सकता है, पॉइंट जो क्वेश्चन में आपको दिया होगा। तो ये आपका एक ओडी दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पिकार्ड मेथड में भी हम लोग जैसे इरूलर मेथड में अप्रोक्सीमेशन में करते थे, उसी तरह हम लोग पिकार्ड मेथड में भी अप्रोक्सीमेशन में करेंगे। जबकि इरूलर मॉडिफाई मेथड में हम लोग किसी भी पॉइंट में y की वैल्यू हम लोग एक निश्चित पॉइंट के लिए निकालते थे, जो कि उसमें दिया रहता था। जबकि इरूलर मेथड और पिकार्ड मेथड में हम लोग अप्रोक्सीमेशन में निकालते थे। बट पिकार्ड मेथड में h की वैल्यू नहीं दी होती है, h नहीं दिया होता है, तो इसलिए हम लोग को पता नहीं होता कितने स्टेप तक निकालना है इसमें। जबकि इरूलर मेथड में हम लोग को h की वैल्यू मानते थे, एज्यूम करते थे, या वैल्यू दी होती थी, तो उसी के बिहाफ पे हम लोग उसका अप्रोक्सीमेशन एक स्टेप बाय स्टेप निकालते थे, और कितने तक निकालना वो हम लोग को पता होता था। यहाँ पे ऐसा नहीं है, हम लोग अप्रोक्सीमेशन तब तक निकालेंगे जब तक हम लोग का एक सही आंसर नहीं निकल आता है। तो वो सही आंसर कैसे निकलता है वो भी मैं अभी बताऊंगा आपको। उससे पहले आप लोग पिकार्ड का फॉर्मूला देख लेते हैं। पिकार्ड जनरल फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है आपका, yn+1 इक्वल टू y प्लस इंटीग्रेशन, लिमिट है x है जो इंटीग्रेशन y0 x0 फंक्शन ऑफ x कॉमा yn dx। ये आपका मेन फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले पे हम लोग को ओडी की वैल्यू और ओडी का फंक्शन रखना है, और उससे हम लोग को वैल्यू निकालनी है। और ये वैल्यू अप्रोक्सीमेशन में तब तक निकालनी है जब तक इसका इंटीग्रेशन, मेन इसका इंटीग्रेशन आपका इजीली हो जा रहा है, उतने अप्रोक्सीमेशन तक निकालनी है हम लोग को। या तो क्वेश्चन में कभी कभी गिवन भी हो जाता है कि आपको थर्ड अप्रोक्सीमेशन या फोर्थ अप्रोक्सीमेशन या फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन तक निकालना है, और नहीं अगर दिया होता है तो तब तक हम लोग निकालेंगे जब तक इसका इंटीग्रेशन मेन हम लोग का हो जाएगा। मान लेते हैं जैसे कि n हम लोग का गिवन है, n हम लोग को निकालते हैं 1, 2, 3 सो ऑन रखते हैं। तो मान लेते हैं हम लोग यहाँ पुटअप करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 0। देन हम लोग को फॉर्मूले में यहाँ के क्या मिलेगा, yn+1, n 0 है तो यहाँ पे आ जाएगा y1 इज इक्वल टू y0, y0 हम लोग का क्या है, y0 ही है, प्लस x0, x0 हम लोग का क्या है, इसके करस्पॉन्डिंग देखेंगे तो s0 0 ही है, तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ x आ जाएगा। फंक्शन आपका क्या है, xn, तो x कॉमा yn, और yn क्या है 0 dx। ये आपका पहला आ गया पिकार्ड मेथड का y1 की वैल्यू, ये वैल्यू। देन मान लेते हैं हम लोग उसके बाद पुट n इज इक्वल टू 1,
n 1 रखते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y2 इज इक्वल टू, ये यहाँ पे नहीं चेंज होगा, यहाँ पे इस पिकार्ड में तो वहां पे क्या होता था y0 भी चेंज होता जाता था, xn भी चेंज होता जाता था और yn भी चेंज होता, जबकि यहाँ पे सिर्फ yn चेंज होगा, बाकी कोई भी सेम एज इट इज रहेंगे। y0 यहाँ पे भी रहेगा उसी तरह, जो कि y0 की जो वैल्यू होगी वो यहाँ रहेगी, और y0 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, y0 इक्वल टू y0 ही है और x0 इक्वल टू 0 है, और ये वहां यहाँ पे निश्चित रहेगा, जैसे वहां पे h निश्चित रहता था यहाँ पे ये दोनों निश्चित रहेंगे। और लिमिट क्या थी, x0 की वैल्यू क्या है 0 x तक, और फंक्शन x कॉमा y1 और dx, ये हो गया। इसी तरह हम लोग पुटअप करते जाएंगे, तब तक पुटअप करते जाएंगे जब तक इसका इंटीग्रेशन आसानी से निकल आएगा, तब तक इसको हम लोग पुटअप करेंगे। तो इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं, एक एग्जांपल को देखते हैं, उससे और बेहतर तरीके से समझेंगे इसका वर्किंग रूल क्या है और चीजों को जानेंगे। तो चलिए फिर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये हम लोग के सामने क्वेश्चन आ गया है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे चीजें। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या है, गिवन है dy by dx इक्वल टू x प्लस वाई स्क्वायर विद y0 करस्पॉन्डिंग x0 इक्वल टू 0, देन फाइंड क्या करना है y1 0.1 x 0.1 इक्वल टू y की वैल्यू निकालनी है हम लोग को। तो हम लोग देखते हैं इसको, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। गिवन क्या क्या है, फंक्शन गिवन हम लोग को, फंक्शन x प्लस वाई स्क्वायर, देन पॉइंट्स क्या गिवन है, y0 इक्वल टू 0, s इक्वल टू 0, ये x के लिए है, ये y के लिए है, आप देख लीजिएगा इस चीज को। देन यहाँ पे क्या है, y1 निकालना है, x1 दिया गया है 0.1, इसके लिए हम लोग को पॉइंट निकालना है। तो चलते हैं हम लोग पिकार्ड्स मेथड पे यूजिंग जनरल फॉर्मूला, क्या है जो कि आपका yn+1 इक्वल टू y x फंक्शन x प्लस x कॉमा yn dx, ये है। इस पे हम लोग अप्रोक्सीमेशन के लिए फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे अपना। तो यहाँ पे पुट करेंगे n इज इक्वल टू 0, देन 0 प्लस 1 y1, यहाँ पे y0 जो कि हम लोग को दी गई है गिवन, यहाँ पे x0, और फंक्शन क्या है आपका x प्लस वाई एन, वाई स्क्वायर, तो वाई एन क्या है यहाँ पे 0 का स्क्वायर dx, ठीक है। तो वैल्यू पुट करेंगे, y1 इक्वल टू y0 0 है, 0 से x तक का है, x प्लस 0, y0 की वैल्यू 0 है, देन आंसर क्या निकलेगा यहाँ पे, y1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इसका करेंगे हम लोग, तो आएगा x स्क्वायर बाय 2, तो थोड़ा सही से बना देता हूँ 2, ये आपका y1 निकल आया। y1 को आप इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं, तो इसके बाद आगे और बढ़ जाएंगे इसको सेकंड अप्रोक्सीमेशन में। तो सेकंड अप्रोक्सीमेशन बढ़ने से पहले आप नोट कर लीजिए इसको, तो मैं आगे इसको सॉल्व करूं। सेकंड अप्रोक्सीमेशन, पुट n इज इक्वल टू 1 पुट अप कर लिया हम लोगों ने फॉर्मूले में, तो n प्लस 1 2 आ गया, देन y0 सेम रहेगा जो कि निश्चित रहता है हम लोग का, सिर्फ yn बदलता है और जो कि फंक्शन का yn होता है, x0 भी सेम रहेगा, x फंक्शन ऑफ फंक्शन जो कि है हम लोग का x प्लस y, yn बदल जाएगा और y क्या है y1 का स्क्वायर dx, ये हो जाएगा। पुट करेंगे वैल्यू, y0 0 है, x0 0 है,
x प्लस y1 की वैल्यू क्या थी, y1 की हम लोग के क्वेश्चन में क्या निकली थी, x²/2 का होल स्क्वायर dx। तो इसको सॉल्व करेंगे, y2 = 0 प्लस x x⁴ + 4 dx। इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, आप भी करते रहिए, निकालिए क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन। y2 = x²/2 माइनस x⁵/20। ये आपका y2 निकल आया। देन इसको भी आसानी से निकाला जा सकता है इसका इंटीग्रेशन। तो आगे देन और बढ़ जाएंगे हम लोग थर्ड अप्रोक्सीमेशन में। पुट n = 2, देन y3 हो जाएगा यहाँ पे n+1 3, y0 सेम रहेगा, x0 सेम रहेगा, x फंक्शन क्या है आपका x + y², y1 का स्क्वायर, यहाँ पे y2 हो जाएगा, y2 का स्क्वायर और dx। देन वैल्यू पुट करेंगे, y0 आपका क्या था 0, x0 आपका 0, इंटीग्रेशन कर देंगे इसका हम लोग, y2 के क्या वैल्यू है, ये वैल्यू है आपकी, तो इसका भी स्क्वायर निकालेंगे, x² 2 - x⁵20 का स्क्वायर dx। तो स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला निकाल देंगे यहाँ पे और निकाल लेंगे इसको, जो कि आ जाएगा आपका 0x प्लस a² आपका आ जाएगा आपका x⁴ + 4 प्लस b² आपका आ जाएगा x⁻10 400 प्लस -2ab आ जाएगा आपका, -2ab आ जाएगा आपका x⁷ dx। इसको हम लोग इंटीग्रेशन निकालेंगे इसका, तो क्या आ जाएगा x²/2 प्लस x⁵/20 प्लस x⁻11/4400 प्लस x⁸ ये आपका y3 आ जाएगा, जो कि आपको दिख रहा है कि इसका इंटीग्रेशन निकालना बहुत ही ज्यादा हार्ड है। और तो यहाँ पे हम लोग स्टॉप कर देंगे और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो इसको मैं सही से थोड़ा लिख रहा हूँ, तब तक नोट कर लीजिए आप। y3 क्या निकला है आपका x²/2 प्लस x⁵5/20 प्लस x11 प्लस x⁸ ये आपका आंसर आ गया है। यहाँ पे कर देंगे, यहाँ पे हम लोग अब क्या है वैल्यू निकालनी है, किस पे y0.1 पे, तो y0.1 पे हम लोग को निकालनी है वैल्यू। तो यहाँ पे जहां जहां x है वहां पे 0.1 लिख देंगे, तो x² 0.1 का होल स्क्वायर बाय 2 प्लस x5 की जगह पे 0.1 का 5 20 देन x11 है 0.1/4400 सॉरी 0.111/00 प्लस 0.160 वैल्यू निकाल लेंगे इसकी हम लोग, जो कि आपके बाद आंसर आ जाएगा आपका 0.000500056। ये थोड़ा लंबा आंसर आ रहा है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा देख के, थोड़ी दिक्कत हो सकती है कैलकुलेटर में क्योंकि इसकी पावर बहुत ज्यादा है, इसलिए तो आप इस लोग को देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे आंसर आ गया आपका।
तो यहाँ पे इसका आंसर आ गया, यहीं से ये समाप्त होता है यहाँ पे। तो आई होप आप लोग को पिकार्ड मेथड समझ में आ गया होगा, चीजें समझ में आ गई होंगी। तो कुछ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएंगे, उसको आप लोग सॉल्व करिएगा। उसमें कुछ दिक्कत आ रही है तो आप मुझे बताइएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और बिल्कुल आप लोग कमेंट करते रहिए। आप लोग कमेंट करेंगे तो कुछ चीजें जो दिक्कत आ रही है आपको, आप मुझे बताइएगा, उसी हिसाब से मैं अपडेट करूंगा, सुधार करूंगा उन चीजों पे, और बढ़ते रहेंगे आगे इसी हिसाब से। तो फिर चलते हैं, फिर नए टॉपिक में मिलेंगे, नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो पे, नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ और नई चीजों के साथ। तो सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो कैसे लगी कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिएगा नई नोटिफिकेशन के लिए। और डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट दे दिया है, उसको आप लोग सेव जरूर कर लीजिएगा। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू।